अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स जो है हम CSS के अंदर यूज़ करते हैं हमारे एलिमेंट को हमारी वेबसाइट के अंदर सेट करने के लिए। ये एक वन डायमेंशनल लेआउट मेथड है जिसमें हम आइटम को अरेंज करते हैं या तो रोज़ के अंदर या तो कॉलम के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी वेबसाइट में कोई भी एलिमेंट बनाते हैं तो वो एलिमेंट आप जो है फ्लेक्स बॉक्स की मदद से या तो उसे जो है एज अ रो कंसीडर करेंगे और उसे रो के अंदर एक सेट करेंगे हॉरिजॉन्टली, और या तो फिर आप उसे कॉलम में वर्टिकली सेट कर रहे होंगे। एक इसका मॉडल की मैंने इमेज है, इमेज पे बात करते हैं थोड़ी सी हम कि आपको यहाँ पे एक शेप दिख रही है। समझे ये आपने एक फ्लेक्स बॉक्स जो है बनाया है अपनी वेबसाइट के अंदर, और उसके अंदर ये दो आपके पास आइटम है, फ्लेक्स आइटम ये 1 है और ये फ्लेक्स आइटम 2 है। अगर आप इन फ्लेक्स आइटम को एज अ रो जो है सेट करते हैं तो वो रो क्या हो जाएगी, वो रो हो जाएगी आपकी मैन एक्सिस, और उसमें जो आपका कॉलम कहलाएगा वो कहलाएगा क्रॉस एक्सिस। तो ये मैन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही फ्लेक्स बॉक्स है और अगर आपने इसमें आइटम जो है कॉलम में रखे हुए तो वो कॉलम वाला एक्सिस मैन एक्सिस हो जाएगा और उसके लिए रो जो होगी वो क्रॉस एक्सिस कहलाएगी। अच्छा, इसमें फिर आपको कुछ ये चीज़ें बतानी चाहिए कि ये आपका मेन स्टार्ट पॉइंट कहलाता है और ये आपका क्रॉस एंड पॉइंट कहला रहा होता है। तो इसी तरह से हम फ्लेक्स बॉक्स में काम करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ्लेक्स बॉक्स की फ्लेक्स डायरेक्शंस की। अच्छा, फ्लेक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या कह रहा है कि इट सेट्स हाउ फ्लेक्स आइटम आर प्लेस इन द फ्लेक्स कंटेनर अलॉन्ग विद एक्सिस एंड डायरेक्शन। तो वही बात है कि हमने पहले एक फ्लेक्स कंटेनर बनाना है और उसके अंदर जो हमारे पास आइटम्स होंगे वो किस तरह से हमने एक्सिस में किस डायरेक्शन में रखने हैं। अब इसमें हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं डायरेक्शन में। या तो आपने रो जो होती है, अगर आपने कोई भी एक फ्लेक्स बॉक्स बना लिया, अपने डिस्प्ले को फ्लेक्स बना लिया तो उसमें वो ऑटोमेटिकली रो में कन्वर्ट होता है, वो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। उसके अलावा हमारे पास 3 सेटिंग्स और आ जाती हैं, रो रिवर्स आ जाता है, कॉलम आ जाता है और कॉलम रिवर्स आ जाता है। चलें इस पर देख लेते हैं हमारे पास किस तरह से चीज़ें आ रही हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक जो है H1 हेडिंग डाली है जिसमें हमने फ्लेक्स बॉक्स रखा है, और इसके अलावा जो है हमने एक कंटेनर बनाया है और उसके अंदर हमने 5 जो है डिव बनाए, और हर एक डिव को जो है हमने अलग अलग एक आईडी दे दी। उस कंटेनर को भी एक डिव बना के उसे भी एक कंटेनर की आईडी दे दी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ CSS वाली फाइल के अंदर। अब जो हमने बॉडी को जो है एक मैं जो बॉडी है इसकी अलाइनमेंट को मैं सेंटर कर देता हूँ, उसके अंदर टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देते हैं। मतलब जितनी भी हमने चीज़ बनाई होगी हमारी वेबसाइट में उनकी सबकी अलाइनमेंट एज अ सेंटर कहलाएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आके अपने तमाम डिव को कॉल करवाते हैं, और जितने भी मैंने डिव बनाए उन्हें एक जो है मैं विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल की, एक हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल की। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम जो है हर डिव को एक जो है बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसके अलावा डिस्प्ले को जो है हम तमाम डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो सारे के सारे जितने भी फ्लेक्स बॉक्स हैं वो हमारे पास एक ही रो के अंदर आएँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे नीचे आके हर एक डिव को जो है कॉल करवाते हैं और जो है उनको एक अलग से हाइट उन सबको एक जो है हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो सबसे पहले मैं कंटेनर को कॉल करवा देता हूँ, और कंटेनर की हाइट और विड्थ जो है हम थोड़ी सी बड़ी रखेंगे क्योंकि जो हमने डिव्स की हाइट रखी है 100 पिक्सल हमने कंटेनर के अंदर ये सारे डिव बनेंगे तो कंटेनर की हाइट जो है इनसे ज़्यादा ही होगी। तो मैं इसकी विड्थ जो है फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं, कंटेनर की विड्थ हम कर देते हैं 1000 पिक्सल, और कंटेनर की हाइट कर देते हैं 500 पिक्सल। इसके अलावा कंटेनर का जो है हम बस कंटेनर में फ़िलहाल हम इतना ही काम करते हैं ताकि हम आगे मैं आपको और चीज़ें समझाऊंगा तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हम तमाम डिव को 1 बाय 1 कॉल करवाते हैं और सबका जो है सबको एक एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसे येलो दे देते हैं फर्स्ट वाले को, फिर सेकंड वाले को कॉल करवा लेते हैं, इसे हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू, फिर थर्ड वाले को कॉल करवा लेते हैं और इसे जो है हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं फॉर एग्जांपल ग्रीन, फिर जो है हम फोर्थ वाले को कॉल करवा लेते हैं और इसे जो है एक बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी हम एक्वा कर लेते हैं। इसके अलावा हम लास्ट वाले को 5 वाले को कॉल करवाते हैं और इसका जो है एक बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल पर्पल। तो हमने क्या किया है अभी तक, सिंपल बॉडी में सबको टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है और हर डिव को एक विड्थ हाइट और बॉर्डर और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया।
कंटेनर जो है आउटर एक फादर आपका कहलाएगा फादर बॉक्स होगा कंटेनर, जिसकी हमने हाइट और विड्थ जो दूसरे उसके चाइल्ड डिव्स हैं उनसे ज़्यादा ही रखी है, ताकि वो उससे आउट बाहर जब दिखे तो बड़ा ही दिखे। उसके अलावा हमने हर डिव को एक एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। यहाँ पे आके हम अपनी वेबसाइट में देखते हैं किस तरह की दिख रही है। तो हमारा कुछ फ्लेक्स बॉक्स जो है हमें इस तरह से दिख रहा है, जिसमें हमारे पास हमने सेंटर किया हुआ तो सारे आइटम सेंटर में आ रहे हैं, और ये हमारा जो है आउटर मोस्ट जो है ये हमारा कंटेनर है, और इसके अंदर हमने 5 बॉक्सेस बनाए जिनको एक अलग अलग बैकग्राउंड कलर सेट किए। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमें फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करना है किसके अंदर, हमारे इस कंटेनर के अंदर। तो मैंने सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस कंटेनर के डिस्प्ले को फ्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, जहाँ पे मैंने कंटेनर को कॉल करवाया है इधर ही आके मैं इसके डिस्प्ले को जो है यहाँ से फ्लेक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। डिस्प्ले को फ्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं जैसे ही कन्वर्ट में फ्लेक्स करके अपनी वेबसाइट को आके रिफ्रेश करता हूँ तो एक चेंजिंग आपको दिखेगी। वो चेंजिंग क्या हुई कि जितना भी आइटम मैंने सेंटर में किया हुआ था, तो जो जैसे ही मैंने उस कंटेनर को फ्लेक्स किया ना, तो वो कंटेनर पूरा का पूरा कहाँ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया, और सारे अलाइनमेंट रो में जो है एज अ सेट हो गए। रो में सेट क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमारी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है रो के अंदर। अगर हम रो फ्लेक्स डायरेक्शन को रो ना भी रखें तब भी वो ऑटोमेटिकली, अगर आपने डिस्प्ले को फ्लेक्स बनाया तो वो रो के अंदर सेट हो जाता है। अगर मैं फिर भी यहाँ पे आके अगर आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन को रो रखते भी हैं तब भी कोई चेंजिंग आएगी नहीं, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मौजूद ही है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल रो रिवर्स कर देता हूँ तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक चेंजिंग आ जाएगी कि जो आइटम आपको यहाँ से फर्स्ट पे दिख रहा था, सेकंड पे दिख रहा था, वही रिवर्स होके इस कंटेनर की राइट साइड पे आ गया। फर्स्ट वाला इस साइड आ गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। मतलब अगर आपने इस रो को जो आपकी लेफ्ट साइड पे दिख रही है उसे रिवर्स में राइट साइड पे अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना है तो फिर आप रो रिवर्स यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा 2 प्रॉपर्टीज़ और आ जाती है हमारे पास। एक आता है कॉलम। कॉलम में क्या होता है कि आपके तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉलम में सेट हो जाते हैं। और अच्छा, इसमें फ्लेक्स बॉक्स में एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल फ्लेक्स बॉक्स की अभी हाइट जो है 500 पिक्सल है, तो हम इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं। अब हमने डिव बनाए 5, तो 5 की हाइट हो गई 500, लेकिन हमारे जो कंटेनर की हाइट है 400। तो आपके नज़दीक क्या होगा कि आपको लगता है कि डिव एक जो है बाहर जाना चाहिए क्योंकि उसकी हाइट एक डिव से कम है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आके रिफ्रेश करता हूँ तो वो जो फ्लेक्स बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली अपनी हाइट को एडजस्ट कर रहे हैं, और वो फ्लेक्स बॉक्स जो है कंटेनर जो है अपने अंदर से किसी चीज़ को बाहर जाने नहीं दे रहा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप अपने डिस्प्ले को किसी भी चीज़ को फ्लेक्स बनाते तो वो ज़्यादातर यही कोशिश करता है कि उसके अंदर जितना भी आइटम है वो बाहर ना जाए, जब तक उसके अंदर का टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो इजाज़त देता है। अगर उसका टेक्स्ट ज़्यादा लिखा हुआ है और फिर वो बाहर जा सकता है, क्योंकि टेक्स्ट अपना साइज़ डिक्रीज़ नहीं करता। टेक्स्ट का जो साइज़ है वो अपना साइज़ रखेगा और वो अपनी जगह उतनी ही लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट हर टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 16 पिक्सल होता है। अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊँ आपको इंस्पेक्ट में एलिमेंट में आके, तो यहाँ पे सब ने अपना अपना जो है हाइट जो है वो कम कर ली है एक तरह से। फॉर एग्जांपल 80 कर लिया 100 से सब ने, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और सबका जो टेक्स्ट साइज़ है वो कितना है, वो 16 पिक्सल है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 16 पिक्सल है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इस जितने भी डिव हैं इनका साइज जो इस कंटेनर की हाइट है इसको बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन सब की हाइट को मैं 100 कर देता हूँ, और अब आके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे अब वो जो टेक्स्ट था वो बाहर आ रहा है, और टेक्स्ट बाहर आ रहा है तो इसकी वजह से वो बॉक्स भी थोड़ा बाहर आ रहा है। मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर दूँ, अगर 50 कर देता हूँ तो फिर आपको थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी कि ये फ्लेक्स बॉक्स जो है वो किस तरह से हमारी वेबसाइट में काम करता है। कि आप ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो जो अंदर का टेक्स्ट लिखा हुआ था 16 पिक्सल से, तो 16 मल्टीप्लाई 5 करें तो जितना एरिया बन रहा होगा वो सिर्फ उतना ही उस कंटेनर के अंदर आ रहा है, बाकी टेक्स्ट जो है उसे बाहर लेकर आ रहा है। अगर इसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ होता बिलफर्ज तो फिर ये इसके अंदर एडजस्ट हो सकता था, लेकिन टेक्स्ट की जो खुद की अपना एक फ़ॉन्ट साइज़ होता है तो इस वजह से वो उसे बाहर लेकर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी कि किस तरह से हम जो है इसमें काम कर रहे होते हैं। मैं इसकी विड्थ को दोबारा से जो है नॉर्मल पोजीशन में रख देता हूँ। अगली चीज़ आती है कॉलम। आपको समझ आ गया। इसके अलावा हम इसे अगर कॉलम रिवर्स करते हैं तो ये वही काम करेगा जिस तरह से रो रिवर्स में हमारे जो फर्स्ट आइटम था वो लास्ट में इधर आके दिख रहा था, इसका भी जो बॉक्स 1 है वो बॉक्स 1 यहाँ पे आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये कुछ इस तरह से। तो बॉक्स 1 यहाँ आ गया, बॉक्स 2 इधर आ गया। ये रिवर्स करने के अगर आपको कुछ इस तरह से काम करना है तो आप कर सकते हैं। मैं इन्हें वापस इन्हें रो में जो है कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ तक आपको बात उम्मीद है क्लियर होगी। ठीक है जी। अब अगली चीज़ पे हम बात करते हैं यहाँ पे आके
फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद हमारे पास आ जाती है फ्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमारे पास 4 मोस्ट फेमस प्रॉपर्टीज़ आती हैं: जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स रैप, अलाइन आइटम्स एंड अलाइन कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट में हमारे पास क्या होता है कि अलाइनमेंट अलोंग द मेन एक्सिस। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है रो में कन्वर्ट किया हुआ है, तो आपको पता है कि अभी मैंने जो आपको पिक्चर दिखाई थी उसमें ये हमारा मेन एक्सिस है और ये हमारा क्रॉस एक्सिस है। तो जो हमारी डायरेक्शन चलेगी, जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट चलेगा, वो किस पे काम करेगा? वो काम करेगा मेन एक्सिस पे, यानी हॉरिजॉन्टली वो जो है वर्क कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट को, तो अभी कोई फ़र्क आएगा नहीं, क्योंकि ये आपको पता है ये स्टार्ट पॉइंट होता है और फ्लेक्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ ही है। अगर मैं यहाँ पे आके जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ तो बात एक ही है। क्या बात है कि वो अभी कोई चेंजिंग आएगी नहीं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसे सेंटर कर देता हूँ तो क्या होगा कि फ्लेक्स के अंदर जितना भी आइटम है वो जस्टिफाई कंटेंट की मदद से मेन एक्सिस में सेंटर में आ जाएगा। ये मेन एक्सिस के सेंटर में आ गया। अगर मुझे बिल्कुल राइट साइड पे लेके जाना है तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँ, फ्लेक्स एंड कर सकता हूँ। फ्लेक्स एंड से क्या होगा, ये बिल्कुल राइट साइड पे चला जाएगा। लेकिन अब लास्ट जो हमने याद हो आपको एक पढ़ा था रो रिवर्स, तो रो रिवर्स क्या कर रहा था, वो फर्स्ट वाले आइटम को लास्ट में लेके जा रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ जस्टिफाई कंटेंट से फ्लेक्स एंड कर देता हूँ तो वो एज इट इज सेम का सेम उठा के राइट साइड पे ले जाएगा। तो आपके पास ये 2 तरह के ऑप्शंस होता है। अगर आपने वो जो चीज़ें रखी हैं वो सेम ऐसे उठा के यहाँ पे रखनी है तो आप फिर यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है तो फिर आप रो रिवर्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास फ्लेक्स एंड हो गया। इसके अंदर अच्छा 3 प्रॉपर्टीज़ और आती हैं। एक आती है स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड। अगर फॉर एग्जांपल ये जितने भी मेरे पास आइटम्स हैं, जितने भी फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इन्हें मैंने स्पेस इवनली, मतलब ये फ्लेक्स बॉक्स का जो मेन एक्सिस है इवनली मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ और यूज़ कर सकता हूँ। एक होता है हमारे पास स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड में क्या होगा कि तमाम जो है इक्वली जो है स्पेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन जो लेफ्ट कॉर्नर है और राइट कॉर्नर है, वहाँ पे जितना वो सेंटर में स्पेस दे रहा होगा उसका हाफ देगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मैं इसे कर दूँ स्पेस अराउंड की जगह स्पेस इवनली, तो इवनली में क्या होगा कि सब जो है बराबर बराबर इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना। अब वो जो है सेंटर में भी जितना स्पेस देगा उतना ही लेफ्ट और राइट कॉर्नर में भी उतना ही स्पेस दे रहा होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास स्पेस बिटवीन की। बिटवीन में क्या होगा कि फर्स्ट और जो सेकंड बॉक्स है आपका जो एलिमेंट होगा वो कहाँ होगा, वो बिल्कुल लेफ्ट और राइट में जाके लग जाएगा और बाकी स्पेस बिटवीन में आ जाएंगे सेंटर के अंदर स्पेस देके इवनली। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात क्लियर होगी कि हम जस्टिफाई कंटेंट से किस तरह से स्पेसिस को अलोंग मेन एक्सिस काम करवा सकते हैं। अगली चीज़ आती है हमारे पास फ्लेक्स रैप, जो सबसे ज़्यादा हमारी वेबसाइट्स में यूज़ हो रही होती है। अभी मैंने आपको लास्ट जो मैंने पीछे एक बात की थी कि जब हम अपने कोई भी हाइट और विड्थ फ्लेक्स की कम करते हैं तो उसके अंदर का जितना भी आइटम होता है वो खुद को जो है मिनिमाइज़ कर रहा होता है और उसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसे वापस जो है रो में कन्वर्ट कर देते हैं, या जस्टिफाई कंटेंट को फ़िलहाल के लिए हम हटा देते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो स्पेस है ना फ्लेक्स बॉक्स का, इसे मैं कम कर देता हूँ। इसकी मतलब जो हमने विड्थ दी हुई है इसे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 400। तो इससे क्या हुआ कि हर एक बॉक्स ने अपनी विड्थ जो थी 100 से डिक्रीज़ की और जो है वो इसके अंदर एडजस्ट होने के लिए छोटा हो गया। लेकिन अगर हम अब इसको इस तरह से समझें फ्लेक्स रैप को कि अगर आप यूज़र जो है कोई डिफरेंट मोबाइल्स पे जो है अब लाजमी से बात नहीं है ना कि हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो दूसरा यूज़र आके अगर हमारी वेबसाइट को ऑन करेगा तो वो लैपटॉप पे ही चलाएगा। वो ऐसा हो सकता है कि वो मोबाइल फ़ोन पे हो, कोई टैबलेट यूज़ कर रहा हो, तो वहाँ पे उनकी स्क्रीन जो है छोटे साइज़ में होती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो कंटेंट है वो उसकी जितनी विड्थ और हाइट है वो उससे कम छोटा होकर दिखे। तो अब हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम उसके लिए रैप यूज़ करते हैं। अगर आपकी स्क्रीन, आपका फ्लेक्स बॉक्स छोटा होता है तो वो जितनी भी एक्स्ट्रा जो उसमें स्पेस मतलब जो हम हाइट और विड्थ रखेंगे वो उतनी ही लेगा और बाकी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे आके फ्लेक्स रैप को सबसे पहली होती है नो रैप। नो रैप वही होती है डिफ़ॉल्ट जो आपकी सेटिंग होती है, मतलब उस पर कोई भी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि नो रैप ही है। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे रैप कर देता हूँ, नो रैप का हटा के रैप कर देता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे एक चेंजिंग दिखेगी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे साइज़ को वो डिक्रीज़ कर रहा था क्योंकि स्पेस की वजह से, अब वो ये काम नहीं कर रहा। अब वो क्या कर रहा है कि जितने स्पेसेस आ सकते हैं उतने आएंगे, बाकी जो है ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है अपने हमारे जो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं
वो हमारे पास हमारे मोबाइल्स में इस वजह से जो है इन स्क्रीन में एडजस्ट हो रही होती हैं, ताकि उनकी जो रैपिंग होती है वो रैपिंग कर रहे होते हैं हम ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं इसको एक होती है हमारे पास नो रैप रैप, और एक आती है अगली थर्ड वाली रैप रिवर्स। रैप रिवर्स क्या करेगा, इसको बिल्कुल रिवर्स करके ले आएगा, आपकी चीज़ जो है बॉटम से चल रही होगी इस तरह से, और बाकी जो एक्स्ट्रा आइटम है वो ऊपर चल रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। आप जो है हमेशा उसे रैप रखा करें, ताकि कोई भी यूज़र किसी भी डिवाइस में आपकी वेबसाइट ऑन करे तो उसकी रैपिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसे वापस रैप में ही सेट कर लेते हैं ताकि आपको सेट होके दिखे। फिर अगली चीज़ आती है हमारे पास अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट। अब अलाइन आइटम क्या करता है, जैसे ही हमने यहाँ पे आके अगर मैं अलाइन आइटम को सेंटर कर देता हूँ तो क्या होगा कि दोनों चीज़ें जो है हमारे इस बॉक्स के सेंटर में आ जाएंगी। अगर मैं एंड कर देता हूँ फ्लेक्स एंड, तो एंड में चली जाएंगी। तो अलाइन आइटम जो है आप एज अ क्रॉस एक्सिस जो है चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैं फ्लेक्स एंड कर दूँ तो ये क्रॉस एक्सिस में काम कर रहा होता है आपके पास। तो जो हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट था वो हमारे पास मेन एक्सिस में काम करता है, हमारे पास जो अलाइन आइटम है वो कहाँ काम करता है, वो क्रॉस एक्सिस में काम कर रहा होता है। तो अगर आपने कोई चीज़ हमारे पास वाई एक्सिस में घुमानी हो तो आप अलाइन आइटम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली किसी चीज़ को घुमाना हो तो आप जस्टिफाई कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। अब अलाइन कंटेंट क्या करता है, अलाइन कंटेंट स्पेस को ख़त्म करता है बिटवीन टू कंटेंट के, यानी दो एलिमेंट के दरमियान के स्पेसिस को ख़त्म कर रहा होता है। किस तरह से, देखें मैं इसे वापस फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आगे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, चलें हम सेंटर करते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट की जगह सेंटर करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी बात क्लियर हो। तो दोनों चीज़ें सेंटर में तो आई, लेकिन क्या हुआ कि दरमियान में एक स्पेस आ रहा है और आप चाहते हैं कि इनके दरमियान का ये स्पेस जो है ये ख़त्म हो जाए। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं अलाइन कंटेंट को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अलाइन कंटेंट को भी एज अ सेंटर यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलाइन कंटेंट और इसे भी जो है क्या कर देते हैं हम सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब आपको दिख रहा है कि उसने क्या किया, अलाइन कंटेंट में वो है सेंटर में, लेकिन उनके दरमियान का जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो ख़त्म कर दिया। तो आप अलाइन कंटेंट की मदद से किसी भी चीज़ का जो है एक्स्ट्रा स्पेस जो होता है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़। अब आगे चलते हैं, हमारे पास तीन चीज़ें और आ जाती हैं फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ की। एक अब आती है हमारे पास अलाइन सेल्फ, अलाइन ग्रो और अलाइन फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक। अलाइन सेल्फ क्या करता है, अलाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल अलोंग द क्रॉस एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअली काम कर रहा हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये रैपिंग वगैरह हटा देता हूँ और कुछ इस तरह से। इसके अलावा मैं इसकी विड्थ जो है वापस 1000 कर देते हैं हम, ताकि आपको कुछ दिखे वापस जिस तरह से नॉर्मल में था ये हो जाए। अब मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्स 3 है ना, ये खाली इंडिविजुअली यहाँ से उठकर बिल्कुल एंड में आ जाए, लास्ट में आ जाए, बाकी इसके साथ मूव ना करे। तो फिर इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे अलाइन सेल्फ को, और इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है क्योंकि हम सेल्फ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं इसे। तो हमें किस वाले का, थर्ड वाले का तो की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 3 डिफ के अंदर और यहाँ पे कर देते हैं हम अलाइन सेल्फ और इसे फॉर एग्जांपल कर देते हैं फ्लेक्स एंड में। तो एंड से क्या होगा, ये बिल्कुल आपका ये एक वाहिद जो है अकेला जो है सेल्फ खुद चेंज होगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी डायरेक्शन ये खुद चेंज करेगा। अगर मैं इसे सेंटर कर दूँ तो ये खुद जो है सिंपल अलाइन सेल्फ ही सेंटर में चला जाएगा, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है फ्लेक्स बॉक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं अगर आपने सिंपल एक ही जो आइटम है उसे आगे पीछे मूव कराना। फॉर एग्जांपल ये फ्लेक्स बॉक्स जो बॉक्स 5 है, इसे मुझे जो है लास्ट में लेके जाना है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके 5 को इसकी अलाइन सेल्फ को इसे फ्लेक्स एंड में ले जा सकता हूँ। तो हम एक डिफरेंट जो है अलग अलग से एलिमेंट को आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास अलग चीज़ आती है, 2 चीज़ें और आ जाती हैं, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक। अब फ्लेक्स ग्रो का क्या काम होता है, इसका मतलब ये होता है, ये भी अलाइन सेल्फ ही आपका सेल्फ ही काम कर रहा होता है। किस तरह से, मैं इनको वापस जो है जो मैंने यहाँ पे चेंजिंग की थी इनको मैं हटा देता हूँ, और ताकि आपको ये थोड़ा सा फ्लेक्स ग्रो जो है ये समझ आए किस तरह से ये काम कर रहा है। कि यहाँ पे अगर मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन अब देखें ये बॉक्स बड़ा है, जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर है ये कंटेनर बड़ा है साइज़ में, और जो इसके अंदर आइटम बने हुए हैं उनका साइज़ छोटा है और वो इसके अंदर एडजस्ट हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितना ये फ्री स्पेस बच रहा है ना, ये फ्री स्पेस जो है बॉक्स 3 ले ले और बॉक्स 3 की जो विड्थ है वो बढ़ जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा, बॉक्स 3 में आके अब इनकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है
डिफ़ॉल्ट इनका जो साइज़ होता है वो सबका 0 फ्लेक्स ग्रो पे सेट हुआ होता है। अब ये सारे 0 के परसेंट के हिसाब से बढ़ रहे हैं, मतलब जो इनकी विड्थ दी हुई है वो उसमें 0 समझे एक तरह से ऐड हो रहा है और वो उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो बॉक्स 3 है ये इन सबसे जितने ये इन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो और जो ये स्पेस बच रहा है वो सारा बॉक्स 3 ले ले, तो मैं क्या करूँगा, इसका फ्लेक्स ग्रो को 1 कर दूँगा। तो 1 से क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ हाई हो जाएगी और ये बाकी स्पेस ये कवर कर लेगा। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे 3 में आके फ्लेक्स ग्रो को जो है उसकी वैल्यू को सेट कर देता हूँ 1 और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो आपको दिखेगा वो जितना भी स्पेस था वो इसके अंदर फ्लेक्स बॉक्स के अंदर वो सारा स्पेस इस बॉक्स 3 ने ले लिया। मैं चाहता हूँ कि बॉक्स 3 और बॉक्स 1 दोनों इक्वली स्पेस लें, तो मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स बॉक्स जो बॉक्स 1 है इसके भी आके फ्लेक्स ग्रो को 1 कर देंगे। तो दोनों को इक्वली 1 कर दिया, तो इससे क्या होगा कि दोनों इक्वली जो है जितना साइज उसमें एक्स्ट्रा बच रहा था दोनों ने इक्वली ले लिया। मैं चाहता हूँ कि बॉक्स 2 जो है ना वो इन दोनों से डबल ले, जितना स्पेस ले रहे हैं उन दोनों से डबल ले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसकी वैल्यू को 2 कर दूंगा, क्योंकि ये डबल लेना है इसमें। तो मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ फ्लेक्स ग्रो को इसकी वैल्यू कर देता है 2। तो अब ये डबल उससे वैल्यूज़ को डबल उससे ज़्यादा स्पेस ले रहा होगा, ये इससे डबल ले रहा है और ये इससे हाफ ले रहा है। तो कुछ इस तरह से आप जो है फ्लेक्स ग्रो को जो है यूज़ करते हुए इंडिविजुअली जो अगर आपके बॉक्सेस में फ्री स्पेस बच रहा है तो आप कवर करवा सकते हैं अपने आइटम्स को। अगली चीज़ आती है हमारे पास फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स श्रिंक क्या काम करता है, ये स्पेस को, जैसे ग्रो आपके स्पेस जो एक्स्ट्रा स्पेस था उसे बढ़ा रहा था, श्रिंक इस स्पेस को कम कर रहा होता है। किस तरह से, जो हमने ग्रो वाली प्रॉपर्टी लगाई है इन्हें मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि जो फ़िलहाल के लिए हमारे पास विड्थ थी इस विड्थ को मैं जो है यहाँ से 300 कर देता हूँ। और अब क्या होगा कि हमने अभी रैपिंग तो की भी नहीं है, तो रैपिंग नहीं की तो वो ऑटोमेटिकली खुद को अपने अंदर एडजस्ट कर रहे होंगे। लेकिन मैं अब ये जो श्रिंक हो रहे हैं ना ये सारे, ये फैक्टर 1 के हिसाब से श्रिंक हो रहे होते हैं, इनकी वैल्यू सेट हुई होती है फैक्टर 1 के हिसाब से श्रिंक होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बॉक्स 2 है जितने ये छोटे हो रहे हैं, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स छोटा हो गया अभी ऑटोमेटिकली, जब रैपिंग नहीं है तो ये अपने साइज़ को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ जो बॉक्स 2 है वो फैक्टर 2 के हिसाब से डिक्रीज़ हो, मतलब इनसे डबल डिक्रीज़ हो। तो मैं क्या कर दूंगा, इस डिफ 2 में आके इसको कर दूंगा फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स श्रिंक को कर दूंगा इसको डबल 2 के हिसाब से इसे श्रिंक होना है। और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा कि अगर मैं आपको इंस्पेक्ट में आके दिखाऊँ ये सारे हाफ श्रिंक हुए होंगे, ठीक है, और ये इनसे डबल श्रिंक हुआ, ये सारे 66.27 मतलब इतना इनकी जो है विड्थ हो गई है, लेकिन इनकी इससे डबल जो है ये कम हो चुके हैं 34.91। तो इस तरह से आप, अगर आपने कोई भी आइटम्स को अगर बढ़ाना है तो आप फ्लेक्स ग्रो को यूज़ करेंगे, और किसी भी अपने बॉक्स के अंदर के आइटम को डबल कम करवाना है या ट्रिपल कम करवाना है तो आप फ्लेक्स श्रिंक को यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको बात क्लियर होगी, और आज हमने जो है हमारा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक CSS का फ्लेक्स बॉक्स कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।